सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक व्यक्ति अपने साथियों के सहित किसी दूर देश की यात्रा पे जा रहा था। पानी के जहाज से यात्रा हो रही थी। दरअसल वो सभी व्यापारी थे और व्यापार करने के लिए दूर देश जा रहे थे। एक किसी निर्जन टापू पे, किसी निर्जन द्वीप पे जाके उनका जहाज रुका। उन लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। विश्राम किया, भोजन पानी किया और थोड़ी देर बाद पुनः जहाज में बैठे और चल दिए। दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से उनमें से एक व्यापारी वहाँ पे छूट गया। एक व्यापारी छूट गया उस निर्जन द्वीप पे, जिस टापू पे वो थोड़ी देर के लिए रुके थे। निर्जन द्वीप उसे कहते हैं जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं होता है, पशु पक्षी आदि ही होते हैं। सभी चले गए, वो अकेला रह गया। उसने बहुत प्रयत्न किया कि इस द्वीप से हम निकलें, लेकिन सभी प्रयत्न असफल रहे। अंतोगत्वा उसने स्वीकार कर लिया कि अब यहीं पे बाकी जीवन व्यतीत करना होगा। अब वहाँ पे कोई काम नहीं था, कोई व्यापार धंधा नहीं था, बीवी बच्चे नहीं थे, अकेला था। अब धीरे धीरे जो पूर्व में धर्म की चर्चा उसने सुनी थी, ग्रंथों का स्वाध्याय किया था कि आत्मा के आश्रय से ही सुख होता है, आत्मा में ही शांति का सरोवर है, आत्मा आनंद का सिंधु है, ज्ञान का सागर है। यहाँ पे भीड़ भाड़ में, परिवार आदि की व्यस्तता में, व्यापार धंधा में उसको समय नहीं मिलता था कि उसको देखें। अब वह बिल्कुल फ्री था और अब उसने थोड़ी देर शांति से बैठने का अभ्यास किया, जिसको अपन कहते हैं सामायिक। थोड़ी देर अब समय निकाल के बैठने लगा। बैठता रहा बैठता रहा बैठता रहा और एक दिन उसे अंतर्मुखी उसकी परिणति हुई और आत्मा की अनुभूति हो गई।
अब उसको बहुत अतीन्द्रिय आनंद आने लगा, निर्वृत्ति पूर्वक जीने लगा, अपने अंदर का आनंद लेता, बाहर में फल फूल आदि खा के अपना जीवन चलाता रहता था। जीवन बहुत सुखपूर्ण व्यतीत हो रहा था। करीब 6 महीने व्यतीत हो गए। 6 महीने बाद वो व्यापारी व्यापार करके लौटे, तो उनने सोचा कि एक व्यक्ति जो हमारा साथी था वह यहाँ छूट गया था, उसको खोज लें। खोजा तो वह व्यक्ति मिल गया। उसने कहा कि मित्र चलो अपन वापस चलते हैं। उसने कहा कि भैया अब मैं वापस जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मैं अपने 50 वर्ष जीवन के एक बड़े पागल खाने में कैद रहा। अब देखो इस दुनिया में सब पागलपन के नाटक चल रहे, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। नया साल आ गया, यहाँ से वहाँ लोग भाग रहे हैं। भागते भागते में ही जीवन खत्म हो जाता है और पता नहीं पड़ता है कि क्या किया इस जीवन में कुछ सार्थक हमने। और उसने मना कर दिया कि मैं अब उस बड़े पागल खाने में जाना नहीं चाहता हूँ, और वह वहीं पे शांति से रहने लगा। सबके साथ ऐसा नहीं है कि सबको एक एक द्वीप मिल जाए और एक एक व्यक्ति शांति से रहे। इसलिए सबको अपने अंदर ही एक निर्जन द्वीप है, जिस अंतर द्वीप की यात्रा करने पे व्यक्ति को क्या नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। हमें करना कुछ नहीं है, बाहर से उपयोग को हटा के अंदर में जोड़ना है। कैसे होता है? ये समस्या है। इसी को समझने के लिए अपन यहाँ बैठे हैं। इसके लिए पुरुषार्थ करना है जरूरी है। उसी विधि को अपन समझने के लिए यहाँ बैठे हैं कि अपन को करना क्या है। अपनी चर्चा पृष्ठ क्रमांक 23 पे चल रही है। सबसे नीचे का पैराग्राफ देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति नाटक में पार्ट कर रहा है तो वहाँ पर जो पार्ट है वह यह है, और जो पार्ट करने वाला व्यक्ति है वह है। इसको ऐसे समझें, जो पार्ट है, जो भी रोल है, वास्तव में वह रोल उस व्यक्ति से भिन्न है। क्या है? वह रोल उस व्यक्ति से भिन्न है, क्योंकि रोल पे बदलने पे व्यक्ति नहीं बदल जाता। रोल या पार्ट जो नाटक में कर रहा है उसके बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। अपन ने चर्चा की थी कि अमिताभ बच्चन एक जगह शहंशाह का रोल कर रहा है और एक जगह कुली का रोल कर रहा है। रोल बदले लगती लेकिन व्यक्ति नहीं बदला। ऐसे ही जो नाना प्रकार के पार्ट बदलते हैं लेकिन व्यक्ति बदलता नहीं है। पार्ट बदलते हैं लेकिन जीव बदलता नहीं है। रोल अदा करते हुए भी उसे वह कौन है उसका ज्ञान है। उस रोल की लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण होते हुए भी उसे कोई सुख दुख नहीं होता। गोलियां लग जाएं, मर जाए, बीवी बच्चे का वियोग हो जाए, कष्ट दिखाया जाए, लेकिन उसमें भी उसकी हानि लाभ से उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होता। वह अपने को स्थापित कर रखा है। किसमें? अपने में उसने अपने को स्थापित कर रखा है। उसके लिए अपना स्वरूप नज़दीक है और वह रोल कैसा है? दूर है। इसी प्रकार घड़ा जो है वह क्या है? उस मिट्टी का विशेष है और मिट्टी क्या है? उसका सामान्य है। दोनों साथ साथ हैं, परंतु घड़े के ना रहने पर माटी का भाव नहीं हो जाता है। घड़ा फूट गया तो भी माटी तो माटी ही है। जैसे किसी आइसक्रीम होती ना, आइसक्रीम लाए तो वो आकार में जमी हुई होती है, रखी रखी क्या होती है? वो घुल जाती है। दूध की आइसक्रीम है तो आपने थोड़ी देर रख दी तो क्या हुआ? वो पिघल गई। अभी एक आकार में ढली हुई थी, लेकिन आकार के नष्ट होने पर क्या दूध नष्ट हो जाता है? अभी आइसक्रीम के आकार रूप दूध था, अब दूध
लिक्विड उसमें आ गया, लेकिन दूध तो दूध है। ऐसे क्या होता है, मिट्टी का जो घड़ा था, घड़ा नष्ट हुआ, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी रूप में कायम है। घड़े के फूटने पर भी माटी वही रूप में कायम रहती है, अर्थात माटी का अभाव नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा की स्थिति है। आत्मा का चेतनपना वह अपना है, वह सामान्य है, और क्रोधादि अवस्थाएं विशेष हैं। अपन इसको सामान्य विशेष से भी कह सकते हैं, यह और वह को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चेतनपना है सामान्य, उसकी सत्ता, और क्रोधादिक जो हो रहे हैं, वह अवस्थाएं जो हो रही हैं, वह क्या है, उसके विशेष हैं। आत्मा में क्रोध होता है, लेकिन क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर में रोग होता है, लेकिन रोग शरीर का स्वभाव नहीं है। यदि हम अपने को और क्रोधादि को ही अपना होना मान रखा है, चेतन को अपना होना नहीं माना है, तो हमने सामान्य को ना जानकर विशेष को ही सामान्य मान रखा है। सामान्य माने हमारी सत्ता, विशेष माने अवस्था। क्रोधादि एक समय में हमारे में उत्पन्न हुई है, पर लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, तो हमने क्रोध रूप ही अपने को माना है, अपने शांत स्वभाव को हमने नहीं जाना। क्या स्वभाव, जल का स्वभाव कैसा है, उष्णता, शीतलता। तो हमने जल का स्वभाव उष्ण मान लिया। आत्मा का स्वभाव क्या है, शांत निराकुलता। अम्मा जी, अपन गुस्से में कितनी देर रह सकते हैं? घंटा 2 घंटा बस, ठीक के बाद अपने आप सही। गुस्से में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, लेकिन शांति से जन्म भर नहीं, अनंत काल रहा जा सकता। दादाजी कितने काल? अनंत काल। सिद्ध भगवान कब तक शांत सुख से रहेंगे? अनंत काल। तो हमने उनका समझ लिया कि क्रोध हमारा स्वभाव है, जबकि क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध हमारा विभाव है। जैसे दूध है स्वभाव, नेचर, लेकिन दही क्या है, उसका विकृत रूप। दही क्या है? विकृत रूप। लेकिन हमने दही को स्वभाव मान लिया। दही फटी पर्याय है दूध की, दूध क्या है? वास्तविक। ऐसे ही शांत निराकुलता हमारा स्वभाव है, और क्रोधादि फटे हुए विकार की तरह, दही की तरह है। यद्यपि आत्मा में होते हैं, लेकिन आत्मा के नहीं है। देखो, एक व्यक्ति के यहाँ डकैती पड़ी। क्या पड़ी? डकैती पड़ी। डाकू पैसा ले गए बहुत सारा, और उसके बच्चे को भी उठा ले गए। किसको उठा ले गए? बच्चे को भी उठा ले गए। रिपोर्ट लिखवाई गई, तो बाद में दोनों पकड़े गए। डाकू भी पकड़े गए और बच्चा भी पकड़ा गया। वहां पे सूचना दी गई कि आपका डाकू पकड़ा गया और आपका बच्चा पकड़ा गया। कौन कौन पकड़ा गया? बच्चा पकड़ा गया। तो डाकू आपका है कि नहीं है? आपका डाकू आपका है कि नहीं है? क्या कह रहे पुलिस वाले कि आपका डाकू पकड़ा गया, तो डाकू आपका है कि नहीं है? नहीं। तो फिर कह तो रहा है कि आपका डाकू, इसलिए आपका हो गया कि थोड़ी देर के लिए आपके घर में आया था, इसलिए किसका कहला रहा है? आपका। लेकिन जैसे बच्चा आपका है, वैसे क्या डाकू से आपका संबंध है? संबंध तो है, क्योंकि आपके घर में रुका था, इसलिए कि पड़ोसी का डाकू नहीं कहलाएगा, वो आपका डाकू कहलाएगा। लेकिन संबंध होते हुए भी वो संबंध हमारा विकृत संबंध है, क्योंकि वो हमारे यहाँ डकैती डालने आया था। और बच्चे से जो संबंध है वो स्वाभाविक संबंध है। ऐसी शांति से संबंध है स्वाभाविक आत्मा का, निराकुलता से संबंध है आत्मा का स्वाभाविक, और क्रोध से संबंध है आत्मा का विकृत।
यह अर्थात अवस्थाएं नाशवान हैं, अतः अवस्थाओं के नाश होने पर वस्तु का नाश नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, वस्तु का नाश मान लेते हैं। किसका नाश मान लेते हैं? हम ही नष्ट हो गए, अवस्थाएं नष्ट हुई। क्रोध हो रहा था, क्रोध भी एक अवस्था है। क्रोध नष्ट होके मान हो गया, मान होके माया हो गई, माया नष्ट होके लोभ हो गया। तो अवस्थाएं तो बदलती रही, लेकिन आत्मा तो सब में स्थित था। मनुष्य से त्रियंच पर्याय धारण कर ली, त्रियंच पर्याय से देव पर्याय धारण कर ली, पर्याय बदलती रही, लेकिन पर्यायवान नहीं बदला। सही ज्ञान होने के लिए सामान्य विशेष का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ सामान्य को ही माने तो सही ज्ञान नहीं है, और सिर्फ विशेष को ही माने तो भी सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कैसी है? सामान्य विशेषात्मक, अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक। दोनों चीजें हैं। जो वस्तु है वो अवस्थाओं के बिना रहती नहीं है, लेकिन अवस्था मात्र वस्तु नहीं है। सिर्फ सामान्य को ही माने तो भी सही ज्ञान नहीं है, और सिर्फ विशेष को ही माने तो भी सही ज्ञान नहीं है। सामान्य को ही विशेष माने या विशेष को ही सामान्य माने, या सामान्य को अलग और विशेष को अलग माने, तब भी वस्तु का सही निर्णय नहीं हो सकता। देखो, अवस्थाएं के बिना अवस्थावान नहीं पाया जाता। तो अकेली अवस्था को माने और अवस्थावान को नहीं माने, अर्थात जो अवस्थाओं को धारण कर रहा है उसका ज्ञान ना हो। जैसे सोना है ना, तो सोने को ना माने और हार कंगन आदि को माने तो भी गलत ज्ञान है। हार कंगन सोने अकेले को माने और हार कंगन को ना माने तो भी गलत ज्ञान है। अर्थात पर्याय अकेले को मानना और द्रव्य को नहीं मानना तो भी गलत ज्ञान है, और द्रव्य अकेले को मानना और अवस्थाओं को नहीं मानना वो भी गलत ज्ञान है। देखो, अपन है तो जीव, लेकिन वर्तमान में दशा कैसी है जीव की? कैसी दशा है? दुखी है। कैसी है? दुखी है, पामर है, निम्न दशा है। दशा का ज्ञान ना हो तो फिर हम सुधार क्यों करें? शुद्ध नए से देखें तो सब जीव शुद्ध हैं, लेकिन अवस्था का ज्ञान भी तो जरूरी है। क्या का ज्ञान होना? अवस्था का ज्ञान भी होना जरूरी है, क्योंकि अवस्था में अभी क्या चल रही है? विकृति चल रही है। अवस्था में हम अभी दुखी हैं, अवस्था में हम पामर हैं, अवस्था में संसारी हैं, है कि नहीं है? लेकिन स्वभाव दुखमय नहीं हुआ, स्वभाव पामर नहीं हुआ, स्वभाव में कुछ विकृति नहीं आई। हमने एक दृष्टांत दिया था। एक बच्चा स्कूल से आ रहा था और कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिर गया। अब कीचड़ में जब वो गिरा तो कपड़े कैसे हो गए? गंदे हो गए। तो वो रोता हुआ आया कि माँ कपड़े खराब हो गए। तो माँ कहने लगी कोई बात नहीं। माँ प्रसन्न क्यों है? क्योंकि उस वस्तु के सामान्य स्वभाव का ज्ञान है कि स्वभाव में कीचड़ का प्रवेश होता नहीं है। और दूसरा वाक्य कह रही है कि सर्फ एक्सल है ना, तो ये भी बता रही है कि अवस्था में गंदगी है तो सर्फ एक्सल से वो साफ हो जाएगी। स्वभाव से सिद्ध समान हम हैं, अवस्था में मोह राग द्वेष है, तो शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से अवस्था का विकार भी नष्ट हो जाए। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। यहाँ पे हमें अवस्था का भी ज्ञान है कि अवस्था कैसी है? मलिन है,
अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी। अभी अस्थिरता जन बहुत दोष चल रहे हैं, भारी दोष हैं। खटकती है रागादि परिणति विकारी। वर्तमान में राग द्वेष रूप जो परिणति है वो हमें दुख देती है, लेकिन विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, जो राग द्वेष भी मिटेंगे। क्यों? क्योंकि स्वभाव के सन्मुख एक टिकने वाले नहीं अंदर में, क्योंकि स्वभाव निर्मल है और निर्मल स्वभाव का आश्रय लेंगे तो विकारी भाव स्वयं में भी विलय को प्राप्त हो जाए। हाँ, विशेष और सामान्य एक साथ एक समय में होते हुए भी, और सामान्य के बिना विशेष नहीं और विशेष के बिना सामान्य नहीं, परंतु सामान्य विशेष नहीं और विशेष सामान्य नहीं, दोनों एक साथ हैं, लेकिन एक दूसरा नहीं है, दूसरा पहला नहीं है। जो सामान्य को नहीं जानता उसको विशेष में ही वहपना अर्थात सामान्य का भ्रम हो जाता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो अवस्थाओं को ही आत्मा मान लेता है। अतः उसको विशेष में सामान्य छुड़ाने के लिए सामान्य का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है। विशेष अर्थात हम अपने को मनुष्य मान रहे तो उससे कह रहे कि तुम ये नहीं हो, तुम वो हो। कौन? चेतन सामान्य। कौन हो? तुम चेतना हो। और जो लोग विशेष को नहीं मानते उसे मिथ्या भ्रम माया आदि कहते हैं। उन्हें विशेष का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे कि दोनों ही प्रकार के लोग सामान्य विशेष का ज्ञान कर लें और आत्म वस्तु के सही ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। सही ज्ञान करके विशेष से सरकना है और सामान्य रूप रहना है, यही आनंद का मार्ग है। अब थोड़ा सा समझ लें इसको। अपन ने पहले चर्चा की थी, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य माने है द्रव्य और विशेष माने है उसकी अवस्थाएं। सोना है सामान्य, स्वर्णपना, और विशेष है मुकुट, हार, कंगन। सामान्य क्या है? स्वर्णपना, और विशेष क्या है? मुकुट, हार और कंगन। तो हम क्या है? विशेषों में तो उलझे हुए हैं। विशेषों की तो प्रीति है लेकिन सामान्य का बोध नहीं है। तो व्यक्ति अगर विशेषों में लगे तो सामान्य का बोध नहीं हो पाता। विशेषों में उलझा रहे तो सामान्य का ज्ञान नहीं हो पाता। अवस्थाओं में थोड़ा उनसे कहते थोड़ी धीरे बात कर लो, या रहने दो, करने दो, नहीं कर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसी चेपों में घोड़े को पानी तो पीना पड़ेगा। ऐसे ही चलेगी खटर पटर संसार की। और माता गई जल्दी तैयारी करे आई, फिर आ गई, तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा कि भैया वहाँ का भी काम ना बिगड़े और यहाँ का भी काम ना बिगड़े। इसलिए विशेषों को जानना तो है, लेकिन विशेषों से सामान्य की ओर बढ़ना है, अवस्थाओं से अवस्थावान की ओर बढ़ना है। नाटक का जो पार्ट मिला है उसको भी यथावत निभाना है, लेकिन ना अटक, उसमें अटकना नहीं है, रोल में अटकना नहीं है। आपको माँ का रोल मिला, आपको पत्नी का रोल मिला, आपको बहन का रोल मिला, आपको पत्नी, सब प्रकार के रोल हैं, लेकिन रोलों में अटकना नहीं है। उसमें क्या करना है? अपने को चैतन्य सामान महसूस करना है कि मैं तो ये हूँ। इसलिए इन अवस्थाओं में परिवर्तन होने से हमें कोई कष्ट, तकलीफ, पीड़ा नहीं। सुखी होने की इतनी सरल कला है। अब बताओ क्या करना है? कोई मजदूरी मेहनत तो करना नहीं है, कोई उठापटक तो करना नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं पे दृष्टि झुका के अंदर में अपने स्वरूप को देख लेना है। सुनार अवस्थाओं के बीच में भी अवस्थावान सोने को देख लेता कि नहीं देख लेता?
भैया भैया इसमें 5 तोला आप ले आए हो, लेकिन इसमें 4 तोला है, 1 तोला तो इसमें क्या है, खोट है। तो उसी में वो कसौटी रखता है। कसौटी जानती हैं आप? कसौटी, कसौटी होता है काला सा पत्थर, उसमें एक शुद्ध स्वर्ण की रेखा खींचता है। फिर आप जो सोना लेके आए हो उस सोने की रेखा खींचता है और फिर उसको मिलाता है कि इसमें कितनी खोट है, और फिर कहता है कि सोना इतना, तोलने पे सोना 5 तोला दिख रहा है, लेकिन सुनार की दृष्टि में सोना 4 तोला है। क्यों? क्योंकि वो 1 तोला है वो खोट है। और देखो 2 चीजें हैं, एक तो खोट है, दूसरी अवस्था है। तो उस अवस्थाओं पे भी नहीं रीझता। अब आप लेके जाओ हार कि भैया अबे बहुत नौ बनवाओ, तो 1000 तो हमने एक्स्ट्रा दे थे डिजाइन बनवाए के। काहे कि खिलाने बहुत मेहनत करने पड़ी थी बनावे वाले को, अम्मा जी। तो डिजाइन के हमने कितने पैसा दिए थे? एक्स्ट्रा 1000 रुपये। तो वो सुनार आपको डिजाइन के पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। तुम्हारे सामने ही रख के उसको तोड़ मरोड़ देगा, और तुम्हें कष्ट होगा कि बताओ इतनी डिजाइन, इतनी सोना, इतनी हमने बनवाई थी, अरे भैया इसने तो पूरा नाश कर दो। वो सब कुछ देखने नहीं है। वो तो कहेगा कि तुम डकलिया ले आती तो ज़्यादा सही रहता। का है कि हमें तोड़ मरोड़ की मेहनत ना करने पड़ती। जोहरी की दृष्टि करो तो सुखी रहेंगे, और अगर किसकी करेंगे? मोची की दृष्टि करेंगे, जो बाहर की डिजाइन ही देखता रहता है, बाहर की चमड़ी को ही देखता रहता है, तो वास्तव में हम ठगाए जाएंगे। बाहर की पर्यायों से देखेंगे, क्योंकि पर्यायें तो बदलने वाली हैं। इन पर्यायों पे अपनापन किया तो हमें दुख मिलेगा। अम्मा जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए काय में अपनापन करो? पर्यायवान में। अपन ने चर्चा की थी कि एक बहू को कंगन चाहिए थी, एक बहू को हार चाहिए था, और सासू माँ को सोना चाहिए था। तो सासू माँ कह रही हैं कि तुम कछू बना लो, चाहे हार बनवा लो, चाहे कंगन बना लो, सोना तो हमारे बराबर को बराबर हमारे घर में ही रहने। तो सास परेशान नहीं हो रही हो, बहुएं परेशान हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुएं अवस्थाओं पे रीझ रही हैं और सास वस्तु के सामान्य स्वरूप को देख रही। समझ में आया कि नहीं आया? सामान्य अर्थात उस द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। दोनों अलग भी हैं और दोनों अलग भी नहीं है। अवस्था द्रव्य नहीं है, द्रव्य अवस्था नहीं है, लेकिन अवस्था के बिना द्रव्य नहीं होता। द्रव्य किसी न किसी अवस्था में ही पाया जाता है। ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो बहुत गजब बात आने वाली है सरल भाषा में। विशेषों का संसार नाटकवत या स्वप्नवत। एक बार चाची निवेदन कर लो। काम की बातें हो रही तो कोई बात नहीं, फालतू की बातें हो रही हैं तो कर लो। धीरे बोल लो, कहिए। विशेषों का संसार नाटकवत या स्वप्नवत। मान लीजिए कि कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रूप को भूल जाता है। अब ध्यान से सुनो, बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। मिल गया आपको? हाँ। कोई अभिनय कर रहा, अभिनय, और अभिनय करता हुआ अपने असली स्वरूप को भूल गया। अपने असली स्वरूप को भूल गया वो। कि अभिनेता अपने असली स्वरूप को भूल गया। नाटक या फिल्म में अपने पार्ट का या रोल को ही वास्तविक मान लेता है और फलस्वरूप दुखी सुखी होने लगता है। क्या होने लगता है? दुखी सुखी। अमिताभ बच्चन कुली का पार्ट कर रहा है तो दुखी होने लगा, भैया
हम क्या बताएं, हमें कहाँ से जो कुली बन गए हम, हैं? सिर पे बक्सा लादने पड़ रहे हैं, बड़े दुखी हैं। अगर वो अपने को कुली रूप अनुभव करने लग जाए तो दुखी हो जाएगा, वो अपने को शहंशाह रूपी रूप अनुभव करे तो सुखी होगा, लेकिन अपने को अमिताभ बच्चन रूप अनुभव करे तो न सुखी होगा न दुखी होगा। अमिताभ बच्चन कभी अपने को रोल रूप अनुभव करता कि नहीं करता है? उस पार्ट रूप अभिनेता जिस अभिनय को कर रहा है, उस अभिनय रूप वो मानता कि नहीं मानता अपने को है? हम आपको आओ सास आओ, कौन हो आप? बहू पहले पैदा होती है कि सास? हैं? दोनों एक साथ पैदा होते, बिना बहू आए सास नहीं बनती आप। जिस क्षण बहू आती है उसी समय सास भी पैदा होती है। पहले बाप पैदा होता कि बेटा? हैं? कौन होता अम्मा जी? एक ही साथ जन्म होता है दोनों का। जिस क्षण बेटा होता है उसी समय बाप भी पैदा होता है, जन्म होता है उसका। तो हमने अपने को सास माना तो अपने को अलग प्रकार से देखेंगे। अपन तो अपने क्या देखें कि भैया ये नाटक है, और नाटक में हमें सास का रोल मिल गया क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो नाटक का पार्ट है, करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में अभिनय अलग है और अभिनेता अलग है। देखो एक बार की घटना आती है, विद्यासागर हुए, अपन कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि वो दूसरे का सामान उठा के रेलवे स्टेशन से ले आए थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। एक बार वो किसी नाटक को देखने गए। क्या को देखने गए? नाटक को देखने गए। तो नाटक को देखने गए तो वहाँ पे एक जो अभिनेता था, विलेन था, वो एक स्त्री को बहुत परेशान कर रहा था, तमाम प्रकार से बहुत परेशान कर रहा था, और वो बेचारी चीख पुकार मचा रही थी। तो इनने ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया कि जूता उतारा और उसको खींच के दे मारा फेंक के। तो उस अभिनेता ने उस जूते को उठाया और सिर से लगाया माथे से, कहने लगे इससे बड़ा पुरस्कार मुझे आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति ने मेरे अभिनय को सत्य स्वीकार कर लिया। अम्मा जी का स्वीकार कर लो। मैं कर तो रहा था क्या? नाटक। और मैं इतना अच्छा नाटक किया मैंने कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान ने, एक समझदार व्यक्ति ने भी मेरे रोल को असली समझ लिया। क्या समझ लिया? हम क्या कर रहे हैं? हमें रोल में लगाओ, आपको रोल में लगाओ, इन्हें रोल में लगाओ, अपन क्या मान रहे हैं? उसी में बिल्कुल तन्मय हो जाते। अभिनेता अभिनय में तन्मय नहीं होता, लेकिन हम इनमें तन्मय हो जाते। तो अज्ञानता में क्या करते हैं? मैं सुखी, अनुकूलताएं हो जाती हैं इस पार्ट के लिए तो सुखी, और इस पार्ट के लिए प्रतिकूलता हो जाती है तो दुखी। इसके लिए पैसा की कमी हो जाए तो रंक, और पैसा बढ़ जाए तो मेरा, मेरे धन, मेरा घर, मेरे गाड़ी घोड़ा, मेरा प्रभाव, मेरे पुत्र, मेरी स्त्री। किसके स्त्री? रोल के स्त्री हैं कि आत्मा के स्त्री हैं? नाटक तो देखो कोई ना कोई करना पड़ेगा। संसार में है तो नाटक करना पड़ेगा। दुनिया एक रंगमंच है, इसमें नाना प्रकार के खेल खेल पर भूल के भी ना अटक, उसको कहते हैं नाटक। अपन तो नहीं अटक जाते। ज्ञानचंद जी के नाटक में ज्ञानचंद जी अपने को भूल जाएं कि हम ज्ञानचंद हैं, भूल तो नहीं जाते। बस सुखी होने का इतना सही तो तरीका है कि अपने ज्ञान स्वभाव को ना भूलें। मान लीजिए कि कोई अभिनेता अभिनय करते हुए अपने असली रूप को भूल जाता है, नाटक या फिल्म में अपने पार्ट या रोल को ही वास्तविक मान लेता है,
और फलस्वरूप दुखी सुखी होने लगता है, तो फिर उसका वह दुख कैसे दूर हो? अम्मा जी कैसे दूर हो दुख? उस अभिनेता का दुख कैसे दूर हो जिसने कि अपने रोल को ही असलियत मान लिया है? चाचा कैसे दूर हो? अपने निज रूप में आ जाए। आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, है ही वो उसका उस रूप में। उसके निज रूप को उसने छोड़ा नहीं है, बाहर में स्वांग कर रहा है, लेकिन क्या असली रूप को छोड़ दिया उसने? हम ये कह रहे। एक बार रामलीला चल रही थी। क्या चल रही थी? रामलीला चल रही थी। तो रामलीला में वहाँ पे जो रोल होना था कि रावण को सीता का हरण करना था। किसका हरण करना था? सीता का हरण करना था। तो सीता हरण के टाइम पे रावण बिभर गए, कहने पिछले पैसा ले आओ, पहले पिछले नाटक में रावण को रोल करो तो उनके पैसा नहीं मिले, जब तक हरण नहीं करेंगे जब तक पैसा नहीं मिल जाएंगे। पहले भी नाटक करो ही हो ना नाटक मंडली में उन्हें। तो वो क्या नहीं समझ रहा कि जे नाटक रावण का करते हुए भी हम क्या हैं? हम तो रामू और श्यामू हैं, है कि नहीं है? तो वो उस पार्ट के बीच में भी, रावण के पार्ट में के बीच में भी अपने को क्या महसूस कर रहा है? उसको राम या जो भी उसका श्याम नाम है, जो भी नाम है, वो उस रूप अनुभव कर रहा। तो पार्ट को उतार के फेंकना नहीं है, उस पार्ट के बीच में ही अपने को स्वरूप अनुभव करना है। यहाँ पे जो भी स्वांग मिल रहे हैं, उन स्वांगों के बीच में ही अपनी असलियत को महसूस करना है। और फलस्वरूप दुखी सुखी होने लगता है, तो फिर उसका वह दुख कैसे दूर हो? उपाय बिल्कुल सीधा है। यदि उसे अपने निज रूप का, जिससे वह अभिनय के दौरान भुला बैठा है, फिर से एहसास करा दिया जाए, तो उसका रोल वास्तविक न रहकर केवल नाटकी रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? अम्मा जी समझ में आ रही है आपकी? क्या समझ में आ रही? रोल को असली मान ले कोई व्यक्ति और सुखी दुखी हो, तो उसके दुख को दूर करने का क्या तरीका है? अपनी जो असलियत है उसका एहसास कर ले, तो उसी समय उसका दुख दूर हो जाए। यही सही उपाय है उसका दुख दूर करने के लिए। रोल का बदलना सही उपाय नहीं है। कुली से शहंशाह का रोल बदल जाए तो अमिताभ बच्चन सुखी हो जाएगा क्या? नहीं। उसको यह एहसास हो कि इस कुली के रोल के बीच में भी मैं तो कौन हूँ? अमिताभ बच्चन करोड़ों अरबों खरबों का मालिक हूँ। इस रूप में एक रोल कर रहा हूँ। रोल बदलने से ना दुख है ना सुख है। रोल बदल दे तो भी क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन रोल के बीच में ही अपनी असलियत का उसको एहसास हो जाए। क्योंकि उसका दुख दूर करने के लिए रोल का बदलना सही उपाय नहीं है। क्योंकि रोल्स तो गरीब के, अमीर के, निर्बल के, बलवान के मिलते ही रहेंगे, परंतु यदि अपना खुद का एहसास बना रहे तो चाहे जैसा भी रोल हो उसको अदा करते हुए भी दुखी नहीं होगा। ये एक महसूस करने वाली बात है। हम 24 घंटे जो दुखी सुखी हो रहे हैं उसका कारण क्या है? हमने अपने को पंडित मान लिया, हमने अपने को ब्रह्मचारी मान लिया, आपने अपने को गृहस्थ मान लिया, आपने अपने को पुरुष मान लिया, आपने अपने को स्त्री मान लिया, आपने अपने को सास मान लिया, आपने अपने को बहू मान लिया, आपने अपने को पत्नी मान लिया, आपने अपने को पति मान लिया। बताइए। और उन रोल्स के कारण हम सुखी दुखी निरंतर होते रहते हैं। होते कि नहीं दादाजी? करना क्या है सुखी होने के लिए?
रोल को बदलना है। जब मर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं कि मर जाते हैं। वो तो दुख का कारण है। क्या मरना ही चाहते, वो आपके दुख को हम ये कह रहे हैं वो दुखी था तो मरना चाहा, तो मरने से दुख दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। पर्याय बदल जाएगी तो कर्म बदल जाएंगे क्या? मरने का कर्म बदल दे। नहीं, कर्म तो साथ में लेके जाएगा ना। जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कोई घोटाला किया और वो यहाँ से भाग के अमेरिका चला गया, तो वहाँ पे वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? पुलिस बदल सकती है कि यहाँ पे दूसरे प्रकार की पुलिस पकड़ेगी और वहाँ पे गोरी गोरी पुलिस पकड़ेगी, लेकिन तुम कहीं चले जाओ तुम पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपराध किया है। ऐसे ऐसा समझो कि हम सफ़ेद कपड़े पहने अभी और हम काले कपड़े पहन के कोई अपराध करे आए। काले कपड़े पहन के कोई अपराध करे आए और फिर आके सफ़ेद कपड़ा पहन लें, तो पुलिस वाले हैं पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? क्यों पकड़ेंगे? काले कपड़े ने अपराध किया था, सफ़ेद को क्यों पकड़ रहे? किसने अपराध किया था? कैसे कपड़े पहने था? उन्हें कि काले। हम कैसे पहने? सफ़ेद। तो काले कपड़े वाले ने किया था अपराध और सफ़ेद कपड़े वाले को क्यों पकड़ रहे? अम्मा जी, क्योंकि व्यक्ति तो वही है, बदले क्या है? कपड़े बदले। हम फुटेरा में थे, फुटेरा में अपराध करके आए और गुरसराय भगे आए, तो हमें पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? क्यों? हमने स्थान तो बदल दिया। कर्म तो आपके साथ ही है। व्यक्ति तो वही है, फुटेरा में रहे चाहे गुरसराय में रहे। इसलिए ना तो ड्रेस बदलने से काम होता, ना स्थान बदलने से काम होता, असलियत को पहचानने से सुखी होता है व्यक्ति। इन सब को करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में हमें अपनी असलियत का ध्यान रहे तो इन रोल्स के बीच में हम सुखी दुखी नहीं होंगे। नाटक में राम का रोल कर रहा कोई व्यक्ति और बहुत दुखी हो रहा, हाय सीता तुम्हारे बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे, हम तो आत्महत्या कर लेंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो अग्नि में कूद जाएंगे, हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हम तो आग में जल जाएंगे। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब राम ने कहा कि 2 चिताएं तैयार की जाएं। कितनी चिताएं? 2 चिताएं, एक में लक्ष्मण जलेगा और एक में राम जलेगा, क्योंकि बहुत प्रेम होता है अटूट बलभद्र और नारायण में, यद्यपि सम्यक दृष्टि थी। अब हम ये कह रहे हैं कि उस नाटक के बीच में भी असली राम की बात कर रहे हैं, उसके बीच में भी एक असलियत तो उनके ख्याल में है कि नहीं, श्रद्धान में, कि मैं राम नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सम्यक दृष्टि थी ना। नाटक में इतने नाटक करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में श्रद्धान के बल पे यह निर्णय है कि मैं राम नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। सीता के लिए विवहल हो रहे, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने। उसके बाद भी वो जब दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद वही सीता का रूप बना के प्रतिन्द्र आया और तमाम प्रकार की चेष्टाएं करने लगा, तो भी राम विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं है। श्रद्धान में पहले था ही, अब आचरण में भी प्रकट हो गया। धर्म करने के लिए कुछ भी उठापटक नहीं करना है, बस करना है तो अपना सही ज्ञान करना है। अम्मा जी, अपन ने बहुत धर्म करो, लेकिन शांति आई कि नहीं आई? सच्ची समझ के बिना शांति असंभव है। अम्मा जी, सुनाई दे रही है हमारी बात? आपसे कह रहे हैं इन्हें? समझ में नहीं आ रही। हाँ चलो ठीक है, बैठी हैं कम से कम, नहीं सुनाई भी कम देते ऐसा लगा तुम्हें। सच्ची समझ से ही धर्म की शुरुआत होती है। धर्म की शुरुआत कैसे होती है?
सच्ची समझ। जहाँ सच्ची समझ होती है वहाँ हमारे जीवन में धर्म का प्रारंभ हो जाता है, और विपरीत समझ से हमारे जीवन में दुख चलता रहता है। पर को निज, निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस निशान। और निज को निज, पर को पर जान, फिर नहीं दुख का लेस निशान। धर्म बहुत सरल है, बस हम सरल हो जाएं। आपको सरल हमको का आचार्य देव समझा रहे अपन सबको। वही तो बात है। देखो, इतना समझे बिना, इसको समझे बिना दुख का अंत आने वाला नहीं है। आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल के बाद समझो, बात यही समझना होगी। हम सबका दुख का कारण है, हम पर्यायों में, विशेषों में रीझे हुए हैं और सामान्य चेतना से बहुत दूर हैं। इन विशेषों में रहते हुए भी अपनी चेतना को नहीं भूलेंगे तो हमें इन विशेषों के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञानचंद के रोल करते हुए भी मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, इस बात को कभी भूलना नहीं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। सुनाई दी अम्मा जी? कान बांधे थी, इसे नहीं दे रहा तो सुनाई। कुआं में अपन पाट पे पानी भरत ना, तो रस्सी चलती रहती है, तो क्या होता है, एक दिन उस पत्थर पे भी वो रस्सी क्या कर देती है, निशान कर देती है। वही पत्थर घिस जाता ना। ऐसे ही बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी जड़मति भी सुजान, ज्ञानवान बन जाएंगे। अभी अपन ज्ञान नाम के ज्ञानचंद हैं, फिर असली के ज्ञानचंद हो जाएंगे। अम्मा जी क्या बन जाएंगे अपन? अभी क्या नाम आपका? नाम क्या है? क्या बताओ तो? उमा। उमा रानी। अभी नकली रानी है, फिर असली रानी बन जाएंगे। मुक्ति रानी, असली रानी। चैतन्य प्रभु को बर लेंगे। थोड़ी देर बैठ के प्रयोग करें। जीवन तो गुजरता चला जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। आहा, तो उसका रोल, हाँ, फिर क्या कहा था, यदि उसे अपने निज रूप का, जिसे वह अभिनय के दौरान भुला बैठा है, फिर से एहसास करा दिया जाए तो उसका रोल वास्तविक न रहकर केवल नाटकीय रह जाता है। जो रोल कर रहा है वो वास्तविक नहीं रह के कैसा हो जाता है, नाटकीय हो जाता है। नाटक करना पड़ेंगे, जब तक संसार में है तो कोई ना कोई नाटक तो करनी पड़ेंगे। जो नाटक करते हैं, फिल्म में एक्टर होते ना, रोज रोल बदलते रहते हैं, कभी कुछ का करते, कभी कुछ का करते, कभी कुछ का करते, लेकिन असलियत को कहाँ भूल जाते। आपस में थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे और बगल में बैठ के क्या करते हैं, नाश्ता करने लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद खाना खाने लग जाते हैं। क्यों भैया? वो लड़ रहे थे, अभी तो तुम लोग शत्रु थे, एक दूसरे की जान ले रहे थे। कहले वो हम नहीं लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? रोल्स लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? सास और बहू लड़े, तो कौन लड़ रहा है? रोल्स लड़ रहे हैं। वास्तव में वो चेतना तो अलग है, और चेतना की दृष्टि अगर रहे तो धीरे धीरे उन रोल्स भी बदलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो स्वभाव की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं होते हैं। और अभिनय करते हुए भी उसका भीतर में दुखी सुखी होना मिट जाएगा। नाटक करते हुए भी फिर वो दुखी सुखी नहीं होएगा। यही सही उपाय है। उसका दुख दूर करने के लिए रोल का बदलना सही उपाय नहीं है,
क्योंकि रोल्स तो गरीब के, अमीर के, निर्बल के, बलवान के मिलते ही रहेंगे, परंतु यदि अपना खुद का एहसास बना रहे तो चाहे जैसे भी रोल हों उनको अदा करते हुए भी दुखी नहीं होगा। अपना एहसास, फीलिंग। देखो, जब रामायण हुई तो रावण का रोल मिला था, अरुण गोविल ने राम का किया था और रावण का किसी ने किया था। तो जिसको राम का रोल दिया उसको अगर रावण का रोल देते तो कोई दुख होता उसका क्या? रावण को राम का दे देते और राम को रावण का दे देते तो कोई समस्या होती? पैसा तो सबको कितने मिलना है? बराबर। अब तुम चाहे हमसे राम को रोल करवा दो चाहे रावण को करवा दो। अब एक व्यक्ति एक दिन में कई जगह रामलीला खेल रहा था, तो एक जगह राम का रोल कर दिया और एक जगह रावण का रोल कर दिया। अब उसको क्या समस्या है? और कुछ तो ऐसे नाटक होते हैं कि एक पात्र होता है एक साथ दो रोल करता है, आगे राम का मुखौटा और पीछे रावण का लगाता। देखा कभी आपने ऐसा नाटक? पलट जाएगा तो राम बन जाएगा, उस तरफ पलट जाएगा तो सीता बन जाएगा। एक ही व्यक्ति देखा, इस तरफ चेहरा लगा है राम का और इस तरफ लगा है सीता का। अब ये बताओ कि दोनों तरफ से दोनों पार्ट कर रहा है वो, तो भी ना वो अपने को सीता महसूस करता है ना वो अपने को राम महसूस करता है, वो तो अपने को राजू महसूस करता है जो नाटक कर रहा है। अब राजू के बारे में विचार करें कि वो राजू भी तो एक नाटक है। जो राजू नाम का लड़का राम और सीता का रोल कर रहा है वो भी तो एक रोल्स है। वो राजू नाम के रोल्स के सुख दुख दूर कैसे हों कि जब वो ये जाने कि मैं राजू नहीं हूं, मैं तो आत्मा राम हूं। हम पंडित मानते रहें, ब्रह्मचारी मानते रहें तो हम दुखी रहेंगे कि सुखी होंगे? भैया इन्हें हम ये तो हमारा सम्मान ही नहीं करत, इन्हें तो ध्यान रखना चाहिए। और हम अपने को चैतन्य माने तो दुख का कारण ही नहीं है, सुखी हो। निज को निज पर को पर जान, फिर नहीं दुख का लेस निशान। कठिन तो नहीं है धर्म? इस समय तो नहीं है, हर समय नहीं है। अधर्म करना, पाप करना, राग द्वेष करना कठिन है, और शांत रहना, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राव से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से
अप्रभावी हूँ आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना द्वादश संग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।